ये फैसले कोर्ट ने करने हैं, और अगर कोर्ट ये समझता है कि उसको पाबंदी हो जानी चाहिए तो खस कम जहां पाक। इन्होंने तो रियासती इदारों पे हमला किया है। जब आप GHQ पे हमला करेंगे और कोर कमांडर के घर पे जाएंगे, किला बाला हिसार में जाएंगे, आप चकदरा के उनके किले पे हमला करेंगे, तो फिर आर्मी एक्ट हरकत में आएगा। PTI पर पाबंदी का फैसला अदालत करेगी। अदालत पाबंदी का फैसला करती है तो खस कम जहां पाक। मौलाना फजलुर रहमान के वार, कहा इंतखाबात का फैसला तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर करेंगी। मुल्क को नई प्रैक्टिस की भींट नहीं चढ़ा सकते। जो मुल्क के लिए मुफीद होगा वही फैसला करेंगे। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात ना पहले कर रहे थे ना अब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात, सियासी, मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, बजट तफसीलात से मुताल्लिक़ मुशावरत। सरबरा PDM ने अवामी रिलीफ के इक़दामात के लिए तजावीज़ से आगाह किया। फजलुर रहमान अयाज सादिक से भी मिले। मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक बयानात गुमराह कुन हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं एक सियासी जमात के सरबराह बैनुल अक़वामी मीडिया के साथ इंटरव्यूज़ में खुलेआम गलत बयानी कर रहे हैं। ऐसे बयानात का मकसद पाकिस्तान पर दबाव डालना है। PTI ने 9 मई को जो किया वो रियासत पाकिस्तान पर हमला था। कोई भी मुल्क अपनी सालमियत को तबाह करने की ऐसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। मुजरिमों से कानून के तहत निपटा जाएगा। क्रैकडाउन में हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। से मेरा क्या था? कोई रब्ता किया उन्होंने आपसे अभी तक? कुछ भी। फवाद चौधरी साहब ने रब्ता किया आपसे? चौधरी साहब वक्तन फवक्तन रास्ते में रहते। फवाद चौधरी वक्तन फवक्तन राबता करते रहते हैं। असद उमर की गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या आपसे जहांगीर तरीन ने कोई राबता किया? क्या आप उनकी पार्टी में होंगे? असद उमर ने कहा, मेरा जहांगीर तरीन से क्या ताल्लुक? अभी जहांगीर तरीन ने कोई राबता नहीं किया। दबाव के सवाल पर PTI रहनुमा ने कहा, अभी जेल से आए हफ्ता हुआ है, 8 बार अदालत में पेश हो चुका हूं, हर रोज अदालतों के चक्कर लगा रहा हूं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में असद उमर की अबूरी जमानत में 10 जून तक तौसीह कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में असद कैसर की जमानत में 10 जून तक तौसीह। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, जहांगीर तरीन से कोई राबता नहीं, मैं PTI में ही हूँ। यास्मीन राशिद की दरखास्त जमानत पर समात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वकला को दलाइल के लिए 9 जून को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। PTI रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन 20 जून को केस का फैसला सुनाएगा। वकील अनवर मंसूर ने दलाइल में इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर सवाल उठाए। वकील फैसल चौधरी ने नोटिस के इख्तियारात पर एतराज किया। आज बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी प्रेशर के मैं ये ऐलान करता हूँ कि 20 से 22 साल का तहरीक इंसाफ के साथ जो सफ़र था, जो साथ उनके रहे, हम आज उनसे मैं अलहदगी का ऐलान करता हूँ। तहरीक इंसाफ से अपनी रायें जो हैं वो अलग करता हूँ। सियासी पंछियों की उड़ान जारी। PTI के रहनुमा मलिक शहजाद आवान का पार्टी से अलहदगी का ऐलान। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। कहा, शोहदा की बेहुरमती किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। टिकट होल्डर शाजिया अब्बास ने PTI छोड़ दी। साबिक रुकने सूबाई असेंबली सबीन गुल ने भी सियासत को खैरबाद कह दिया। नई पार्टी का नाम क्या रखें? जहांगीर तरीन की ग्रुप के रहनुमाओं से हतमी मुशावरत। आज रहनुमाओं का मुशावरती इजलास बुला लिया। पार्टी के नाम और दीगर उमूर से मुताल्लिक मुशावरत की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई मीडिया पर चलाने पर पाबंदी लगा दी। शहजाद अकबर के भाई मुराद अकबर की बाजियाबी की दरखास्त पर समात। केस का सिर्फ तहरीरी हुक्म चलेगा। अदालत का हुक्म। कहा, जज की तस्वीर चलेगी ना ही नाम। जो चलाएगा तौहीन अदालत होगी। खिलाफ वर्जी पर TV लाइसेंस कैंसिल होगा। अदालत ने मुराद अकबर बाजियाबी केस की फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, मुराद अकबर की बाजियाबी के लिए IG इस्लामाबाद तहकीकात करवा रहे हैं। वीडियो क्लिप से मालूम होता है रेंजर्स की नहीं, पुलिस की वर्दी इस्तेमाल हुई।
मौशी मामलात में हमारी महारत नहीं, मुदाखलत नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इलेक्ट्रिक निजकारी के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा के इलेक्ट्रिक की निजकारी को 18 साल हो चुके हैं, आप हिदायत ले लें, कल केस सुनेंगे। समाअत कल तक मुलतवी। परवेज इलाही के बेटे और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। FIA ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। कहा गया पंजाब असेंबली के चपरासी कैसर भट्टी ने करप्शन से पैसा कमाया। कैसर भट्टी के असासाजात उनकी आमदन से जायद हैं। करप्शन के ताने बाने रासिख इलाही, जारा और तहरीम इलाही से मिलते हैं। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को नैब लाहौर ने आज तलब कर लिया। नोटिस जारी। नैब उस्मान बुज़दार के खिलाफ 9 अरब से जायद मालियत के असासाजात बनाने पर तहकीकात कर रहा है। महकमा CNW से उस्मान बुज़दार दौर के तमाम मंसूबों की तफसीलात भी तलब कर ली गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कानून केस गुज़िश्ता समाअत का हुक्मनामा जारी। कहा गया अदालती कार्रवाई के आगाज में अटॉर्नी जनरल ने नए कानून का जिक्र किया। अटॉर्नी जनरल ने नए कानून के बाद हिदायत के लिए वक्त मांगा। मुकदमे की आइंदा समाअत 8 जून को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्त की समाअत का हुक्मनामा भी जारी कर दिया। कहा गया अटॉर्नी जनरल ने बताया हुकूमत ने बेंच पर एतराज किया। जजेस के खिलाफ विफाक ने तहरीरी दरखास्त दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस हुकूमत की दरखास्त को रजिस्टर करे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का दौरा इराक। एयरपोर्ट पर इराक के डिप्टी वजीर खारजा ने इस्तकबाल किया। वजीर खारजा की इराकी हममनसब से मुलाकात। सिफारती ताल्लुकात समेत ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और इराक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इराक और पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन मजीद फरोग पाएगा। बिलावल भुट्टो की इराकी सदर और वजीर आजम से मुलाकात भी शेड्यूल। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हल्कान। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमतें फरोख्त 303 रुपए है। नए माली साल के बजट की तैयारियां जारी। बजट में इस्लामाबाद की जेल के लिए 69 करोड़ 63 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। नेशनल पुलिस अस्पताल के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए की ग्रांट मुख्तस। FBR का गैर मुल्की दौरे करने वालों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज़। डिजिटल सर्विसेज पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी जमा कराने का इख्तियार सूबों से वापस लेने का इम्कान। कि जो भी काम करेंगे वो समझ लें कि एक किस्म का इमिटेशन जिसे कहते हैं ना, वो कोई काम असली नहीं होगा। मुश्किल ये कोई रिलीज मिले अगर हुकूमत करती है तो थैंक्स गॉड। अगर बजट में इन्होंने जो कुछ बोला हुआ है अगर इस तरह करेंगे तो अवाम इनका साथ देगी, इनके गीत गाएगी। तनख्वाहदार या फिर कारोबारी तबका, सबको तजस्सुस है बजट कैसा होगा। रिलीफ से ज्यादा बोझ का खदशा। तनख्वाहदार तबके ने बजट से पहले तनख्वाहों में इजाफे के अलावा टैक्स और यूटिलिटी बिल्स में कमी की डिमांड सामने रख दी। क्वेटा के मेहनत कश महंगाई में कमी और उजरतों में इजाफे की उम्मीद लगा बैठे। 9 मई जैसे वाकयात पर काबू पाने के लिए IG सिंध का अहम इक़दाम। सिंध में नई फोर्स बनाने का फैसला। सिंध रिजर्व फोर्स की जगह क्राउड मैनेजमेंट यूनिट बनाया जाएगा। मैनेजमेंट यूनिट 3000 अहलकारों पर मुश्तमिल होगा। 19 ग्रेड का SSP यूनिट की कमांड करेगा। अली रजा है और मैं उकाड़ा का रहायशी हूँ। 9 मई को जब पहले से ही तयशुदा प्लान के मुताबिक जो कि ज़मान पार्क में तय किया गया था, जिनमें PTI की लीडरशिप, जिनमें एहसान नियाजी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी वगैरह शामिल थे, ये सब इमरान खान की उन तकारीर का नतीजा है जो उन्होंने फौज के अगेंस्ट की हुई थी। जिन्ना हाउस लाहौर हमला, शरपसंदों का एक और सरगना बेनकाब। होशरुबा इंकशाफात, पार्टी क़यादत की तकारीर फौज दुश्मनी का सबब बनी। 9 मई प्लान में हसान नियाजी, यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी शामिल थे। शरपसंद अली रजा का दावा, कहा क़यादत से मिलकर कोर कमांडर हाउस पर जलाओ घिराव का हिस्सा बने। शोहदाए पाक फौज के वालिदैन का कौम को दुख भरा पैगाम। कहा यह हमारा मुल्क है, अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हमारा नाम और निशान नहीं होगा।
सारा मुल्क 9 मई के वाक़े पर लानत भेजता है और उसको शर्मनाक करार देता है। कई मरतबा मैं कह चुका हूँ, लेकिन ये अदारे ज़रा पुलिस में अपनी एजेंसियों को भेजें कि वहाँ नामालूमों को निकालने के लिए और निशानदेही के लिए और नामजदों को निकालने के लिए क्या वसूलियाँ और कितना पैसा लिया जा रहा है, लूट मार की जा रही है। पूरा मुल्क 9 मई के वाक़यात की मजम्मत कर रहा है। ये हमारी फौज है, कोई फौज के खिलाफ बुरी सोच नहीं रखता। शेख रशीद का वीडियो बयान, कहा 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को सजा दी जाए, जो लोग बेगुनाह हैं उनको रिहा किया जाए। बाग आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी जलसा आज होगा। स्कूल ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी। मरियम नवाज खिताब करेंगी। इससे 2-3 फायदे आते हैं। अगर पहले हम कह दें तो ये जो गलती है ये इसका चांस बहुत कम हो जाता है। सेकेंडली टाइम जो है बहुत ज़्यादा जो है बच जाता है हमारा, क्योंकि दूसरा ये कि जो जिनका हक होता है रिहाई में जिनको मिल जाती है, और नादानस्तगी तौर पे भी या क्लरिकल मिस्टेक की वजह से चाहे जो भी हो, वो एक दिन या एक रात जो है वो उसका भी बच जाए। खैबर पख्तूनख्वा में अब कैदियों की रिहाई ऑनलाइन होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अशफाक ताज ने पहला ऑनलाइन रिहाई का परवाना जारी कर दिया। पेशावर में मंसूबे की कामयाबी के बाद मुख्तलिफ अजला में तौसी की जाएगी। इनके पास आखिरी मौका है कि ये मैंडेट का एहतराम करें और जमात इस्लामी जिसका मेयर बनने जा रहा है, उसके नंबर ज्यादा हैं, तो उसको कबूल करें। हमारे टैक्सों के पैसों से लोगों की खरीदो फरोख्त करते हैं, छापे मारते हैं, इलेक्शन कमीशन को अपनी ए टीम बनाते हैं। इस सब के बावजूद भी इंशाअल्लाह इनको पता चल जाएगा कि ये अपनी अक्सरियत पूरी नहीं कर सकेंगे। पीपल्स पार्टी को जमात इस्लामी का मेयर कबूल करना चाहिए। जमात इस्लामी के आदाद शुमार ज्यादा हैं। हाफिज नईमुर्रहमान का दावा, कहा नून लीग के साथ मिलने के बाद भी पीपी के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। नून लीग कराची की बेहतरी चाहती है तो जमात इस्लामी का साथ दे। हुकूमत से के इलेक्ट्रिक के ऑडिट का मुतालबा। सिंध काबीना ने वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। काबीना ने जिना अस्पताल की मुख्तलिफ असामियां अपग्रेड करने की भी मंजूरी दी। महकमा सेहत को 60 एम्बुलेंस खरीदने की मंजूरी। वजीर आला मुराद अली शाह की फसलों की इंश्योरेंस कराने की हिदायत। फालिया में डंपर और मुसाफिर वैन में तसादुम, 3 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इनको पकड़ने के लिए सीटीडी ने, पुलिस ने तमाम तर टेक्निकल और इंसानी ज़राए बरोकार लाए। वी वर सक्सेसफुल कि हमने एक बड़ा कलीदीन का जो दहशतगर्द है रफ़ीउल्लाह उर्फ जवाद साकिन अशार बण, उसको, और ये जो सहूलतकार है असमतुल्लाह, ये भी अशार बण चारबाग का रहने वाला है, इनको गिरफ्तार किया गया। सवात से कलदम टीटीपी के 2 अहम दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा बरामद। दहशतगर्दों को मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। आईजी खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सूबे में क़याम अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। अमन बरकरार रखने की भरपूर कोशिश करेंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में निजी यूनिवर्सिटी की वैन को लूट लिया गया। 2 मुल्जिमान तालिबात से मोबाइल फोन, नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। कराची के इलाके औरंगी टाउन में रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई। डकैती में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, गैर कानूनी असलहा बरामद। मुल्जिमान का डकैती की वारदातों में 150 मोबाइल फोन और नकदी लूटने का एतराफ। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर की कार्रवाइयां। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस इश्तिहारी समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश का आगाज। 8 अक्टूबर 2005 के जल्जले में अहले खाना से बिछड़ने वाला एजाज 18 साल बाद बालाकोट पहुंच गया। एजाज अहमद ने बताया, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में से 4 मरतबा फरोख्त किया गया। सॉफ्ट एम जो है ना, लोगों को दिखाना कि ये जो है, जो लोगों ने सुना है ये सच नहीं है। लोग ठीक है, यहाँ पे कोई टेररिज्म नहीं है और बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है और ख़ूबसूरत जगह लोगों को दिखाऊँ पाकिस्तान की। नॉर्वे से पाकिस्तानी नजाद नॉर्वेजन शहरी मोटरसाइकिल पर पाक अफगान बॉर्डर तोरखम पहुंच गया।
ज़ियाउद्दीन शिनवारी चित्राल, आज़ाद कश्मीर और पंजाब के लिए रवाना होंगे। ज़ियाउद्दीन शिनवारी बरास्ता ईरान पाकिस्तान में दाखिल हुए। गर्मियों की छुट्टियों में समर कैंप लगेगा, ना इम्तिहानात होंगे। सीईओ एजुकेशन लाहौर ने शहर के तमाम निजी स्कूल्स को हिदायत जारी कर दी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने कमेटियां तश्कील दे दी। खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल्स को सील कर दिया जाएगा। तेल की कीमतों में इजाफे के लिए सऊदी अरब का पैदावार में कमी का ऐलान। वियना में ओपेक इजलास के बाद सऊदी वजीर तवानाई ने कहा, तेल की पैदावार में यौमिया 10 लाख बैरल कमी जुलाई के लिए की जा रही है। इसमें तौसी भी की जा सकती है। तेल पैदावार में कटौती 2024 के आखिर तक जारी रहेगी। माहौल को साफ रखने का अज़्म, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माहौलियात का दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, आलमी सतह पर प्लास्टिक की आलूदगी से निमटने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने प्लास्टिक की आलूदगी से निमटने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म पर जोर दिया। मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर में गर्द आलूद हवाओं और बारिश की पेशगोई। स्वात, वजीरिस्तान समेत केपी के बास हिस्सों में बारिश मुतवक्के। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा।